चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष जो चैप्टर है यानी कि चैप्टर 11 है, फिजिक्स का चैप्टर 2 है। फिजिक्स का चैप्टर 2 है और साइंस में चैप्टर 11 है मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। आपको हम इस चैप्टर की न्यूमेरिकल यानी कि अंकित क्वेश्चन को कराने वाले हैं जो कि कक्षा 10 से लिया गया है। और ये बुक है कुमार मित्तल, जैसे कि आपने थंबनेल पर ही देखा था। यहाँ पर देखिए ये जो बुक है ये एनसीईआरटी पर आधारित है। यहाँ पर देखिए सारे सवाल को आपके सामने हम लिखे हैं ताकि आपको इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए आपके सामने सवाल लिखा है, आप यहाँ पर सवाल को पढ़कर सीधा इसका आंसर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 30 सेमी से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी के किस प्रकाश के लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब ये बात हो रहा है लेंस के लिए बात हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे पहले आंख से 30 सेमी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसका मतलब ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी। क्या हो गया? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कितना है? प्रतिबिंब की दूरी माइनस में 30 लिखेंगे, माइनस का 30 सेमी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना 30 सेमी की दूरी से अधिक दूर वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब ये माइनस का 30 होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए आगे क्या बोल रहा है, अनंत पर स्थित किसी वस्तु, मतलब कोई वस्तु है जिसकी दूरी अनंत है, तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी बराबर कितना? अनंत। ये अनंत का चिन्ह है, अनंत। अब यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब की दूरी को v से दिखाते हैं, वस्तु की दूरी को u से दिखाते हैं। उसके बाद अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी के किस प्रकाश, यानी कि फोकस दूरी f बराबर, यहाँ पर लिख देंगे फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क। फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम जो है लेंस के सूत्र से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? फोकस दूरी। तो यहाँ पर लेंस का सूत्र लिखेंगे, यानी कि लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, तो लेंस के सूत्र से हम यूज करेंगे। फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। ये तो आपने प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर में ही ये फार्मूला आपको मिला था। यहाँ पर देखिए 1/f हमें नहीं मालूम है, 1/v कितना है? तो माइनस का 30 है, तो माइनस का 30 करेंगे, माइनस 1/u। u कितना है? अनंत है। कितना है? अनंत है। अब उसके बाद 1/f इक्वल 1/f इक्वल यहाँ पर देखिए माइनस 1/30 माइनस 1/अनंत का जो मान होता है ये 0 होता है। 1/अनंत का मान कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो 1/f बराबर देखिए अनंत को हम लिख सकते हैं 1/0। अनंत को क्या लिख सकते हैं? 1/0, लेकिन 1/अनंत का याद रखिएगा मान जो है 0 होता है 1/अनंत का। तो यहाँ पर देखिए 1/30 में 0 को घटाओ या जोड़ो तो 1/30 ही आएगा, 0 अपने आप क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम त्रिया गुणा करेंगे तो f बराबर f इकन्नम f बराबर माइनस का 30, 30 इकन्नम 30 हो जाएगा। माइनस इधर करो या इधर करो, माना तो इधर ही जाएगा, लास्ट में इधर ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेमी। f कितना आ गया? 30 सेमी, यानी कि फोकस दूरी कितना है? 30 सेमी, वो भी ऋणात्मक आया है। और इसी ऋण से ये पता चल गया कि ये जो लेंस होगा ये अवतल होगा। कैसे पता हुआ? माइनस से। तो यहाँ पर लिख देंगे 30 सेमी फोकस दूरी के, 30 सेमी क्या आया है? फोकस दूरी। तो 30 सेमी फोकस दूरी के, फोकस दूरी, हाँ फोकस दूरी के अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए पूछा था लेंस किस लेंस की आवश्यकता होगी? तो अवतल लेंस की आवश्यकता होगी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। कहा था किस लेंस की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया अवतल लेंस के लिए या फिर अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि आपने देखा ये बिल्कुल आसान था। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा नंबर दिया है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित तक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है, इसका मतलब कोई प्रतिबिंब की दूरी होगी जिसको देख सकता है। मतलब प्रतिबिंब की दूरी दिया है हमें 2 मीटर,
क्योंकि यहाँ पर देखिए बोला क्या है, ये कह रहा है व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। इसका मतलब प्रतिबिंब को देखेगा, वस्तु नहीं, प्रतिबिंब को देखेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी बराबर का 2 मीटर। कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। अब उसके बाद फिर क्या बोला है, उसको सही दृष्टि के लिए किस प्राकृतिक व कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। हमें वस्तु की दूरी नहीं मालूम है, इसका मतलब वस्तु की दूरी जो होगा ये अनंत पर ही स्थित होगा, तभी इसको नहीं दिखा, यानी कि देखिए तभी इसको अधिकतम 2 मीटर तक ही देख सकता है। यानी कि वस्तु की दूरी यहाँ पर क्या होगा, वस्तु की दूरी u बराबर कहाँ तक होगा, अनंत होगा। और u हमेशा किस में होता है, माइनस में। प्रतिबिंब की दूरी v बराबर किस में होगा, माइनस में। ये माइनस कैसे पता हुआ, अधिकतम दिया था। उसके बाद कह रहा है कि उसको सही दृष्टि के लिए किस प्राकृतिक व कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें बचा है फोकस दूरी, तो हम निकालेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि फोकस दूरी हमें मालूम नहीं है। तो लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर 1/v कितना है, माइनस का 2 है, और माइनस में u कितना है, माइनस का अनंत है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/f इक्वल माइनस में 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/ अनंत होगा, और 1/ अनंत की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो माइनस 1/2 प्लस में 0 हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/f इक्वल माइनस 1/2 होगा। त्रिया गुणा करेंगे, f ही करना, माइनस का f बराबर का 2, माइनस को इधर भेज देंगे तो माइनस का 2 सेमी आ जाएगा, माइनस का 2 मीटर आएगा। कितना आएगा, -2 मीटर आएगा, ध्यान दीजिएगा मीटर में। अब उसके बाद देखिए f जो आया ये -2 आया। अब यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये जो लेंस लगा होगा ये अवतल लेंस होगा। यहाँ से क्लियर हो गया कि अवतल होगा। कैसे पता हुआ, माइनस में आया है। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त होगा, मतलब क्षमता, लेंस की क्षमता बताना है। तो लिखेंगे लेंस की क्षमता, यहाँ पर लिख देंगे लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। यहाँ पर देखिए ना 1/f, जो कि f किस में माना जाएगा, मीटर में, और f यहाँ पर मीटर में है, सेमी नहीं बल्कि मीटर में है। क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिया था देखिए 2 मीटर दिया है, किस में दिया है, मीटर में। ये मीटर में दिया है तो ये भी किस में आएगा, मीटर में। और ये मीटर का फार्मूला होता, अगर ऊपर 100 कर देंगे तब सेमी का फार्मूला होगा, लेकिन यहाँ पर मीटर दिया है तो हम मीटर का ही फार्मूला यूज करेंगे। तो P बराबर 1/f के स्थान पे कितना है, -2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 होगा, और भाग देंगे तो P बराबर का -0.5, और P जो है ये डायोप्टर में आता है। डायोप्टर को हम किससे दिखाते हैं, D से। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, और यहीं ब्रैकेट में लिख देंगे अवतल, यानी कि ये अवतल लेंस की बात हुआ है, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 3 में, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। जब भी वस्तुओं को स्पष्ट न देख पाए, जितनी भी दूरी दिया वो हमारी प्रतिबिंब की दूरी होती है, याद रखिएगा। यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी v बराबर -1 मीटर, और ये हमेशा माइनस में ही रखेंगे क्योंकि नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब माइनस में ही होगा। अब उसके बाद स्पष्ट नहीं देख सकता, अनंत पर स्थित किसी वस्तु को, मतलब अनंत पर स्थित कोई वस्तु है, इसका मतलब वस्तु की दूरी u बराबर कहाँ पर है, अनंत पर है, तो u का मान माइनस अनंत लिख सकते हैं। उसके बाद क्योंकि u ऋणात्मक होगा, चाहे अवतल लेंस हो या फिर उत्तल हो, दोनों के लिए माइनस हो सकता है। अब मीटर करो या सेमी करो, अनंत का कोई भी मात्रक नहीं कर सकते हम। अब यहाँ पर देखिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी, यानी कि हमसे पूछा है फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें f का मान निकालना है। तो पहले यहाँ पर लेंस के सूत्र से हम f का मान निकाल लेते हैं। तो लेंस के सूत्र से फार्मूला होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस का 1/u। अब यहाँ पर देखिए 1/f बराबर
1/v कितना है, -1 है, माइनस का 1/u कितना है, माइनस का अनंत है। 1/f माइनस 1/1 कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/अनंत का मान कितना होता है, 0 हो जाएगा। तो 1/f बराबर -1/1 होगा और तिरिया गुणा करेंगे। देखिए f इकन्नम f बराबर 1 इकन्नम 1 और इधर माइनस था, माइनस कर दो। ये जो आया है ये भी आपका मीटर में ही आएगा, ये किस में आएगा, मीटर में ही आएगा और यही आपका फाइनल आंसर होगा। f से क्या पता चला कि देखिए माइनस से क्या पता चल रहा है कि ये अवतल की बात किया है, ये अवतल लेंस है। अच्छा देखिए और कुछ पूछा है क्या, फोकस दूरी निकाल ली है हमने, वह क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता हो, मतलब क्षमता भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्षमता का निकालेंगे, पहला आंसर तो आपका ये फाइनल हो गया। अगर इसी के साइड में अगर हम क्षमता निकाल लें, यहाँ पर साइड में हम निकाल देते हैं, अगर हम क्षमता निकालेंगे, क्षमता P बराबर 1/f होता है, जो कि f किस में होना चाहिए, मीटर में। तो ऑलरेडी f मीटर में ही है तो 1/-1 होगा और यहाँ से -1 आएगा। और देखिए P का मात्रक होता है डायोप्टर, तो 1 डायोप्टर आएगा, 1 डायोप्टर आएगा। तो ये भी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दोनों आप करके गोला मार दीजिएगा और यही जो है फाइनल आंसर होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए जो 4 नंबर दिया है, निकट दृष्टि दोष से प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर की दूरी देख सकता है, 10 मीटर से ज़्यादा देख ही नहीं सकता। इसका मतलब ये 10 क्या दिया है, 10 आपका दिया होगा प्रतिबिंब की दूरी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बराबर, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर -10 मीटर। उसके बाद उसे सही दृष्टि के लिए किस फोकस दूरी का लेंस उपयोग करना, मतलब फोकस दूरी और लेंस दोनों हमें ज्ञात करना है। तो देखिए वस्तु की दूरी क्या होगा, अनंत ही होगा। वस्तु की जो दूरी है u बराबर कितना हो जाएगा, अनंत होगा। माइनस करना चाहो माइनस कर दीजिए, मीटर यहाँ करना चाहो मीटर कर दो, बाकी अनंत है तो मीटर लगाने की जरूरत तो नहीं है। हमसे पूछा है किस फोकस दूरी का लेंस, तो पहले मतलब फोकस दूरी तो चाहिए लेकिन किस लेंस का चाहिए, तो फोकस दूरी माइनस में आएगा तो अवतल, प्लस में आएगा तो उत्तल। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए लेंस के सूत्र से हम सॉल्व करते हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/v कितना है, -10 है, माइनस में 1/u, u कितना है, माइनस का अनंत है, u कितना है, माइनस का अनंत है। तो 1/f बराबर -1/10 होगा, माइनस माइनस प्लस 1/अनंत का मान कितना आएगा, 0 आएगा। 1/f बराबर -1/, कितना होगा, 10 होगा। तो देखिए f इकन्नम f करेंगे, माइनस का f करना चाहो कर लो, 10 इकन्नम 10 कर दीजिए, माइनस को इधर ही वापस करना होगा, माइनस का 10 होगा। और ये किस में आया है, मीटर में आया है और साथ में माइनस में भी आया है। इसका मतलब बात किस लेंस की हुई होगी, अवतल की। किसकी बात हुई होगी, अवतल लेंस की। अब उसके बाद ये तो अवतल लेंस की बात हो गई है। अब यहाँ पर और क्या पूछा है, फोकस दूरी और लेंस, मतलब कौन सा लेंस यूज होगा। तो फोकस दूरी -10 मीटर, लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। इतना ही हमसे पूछा था और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपने इस वीडियो के थंबनेल पर ही देखा था। 1 से लेकर 4 नंबर तक डाला गया था और हमने आज के इस वीडियो में आपको 1 से 4 सवाल तक आपको फाइनल करा दिए हैं। अगर आपको सारा वीडियो चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, जहाँ से आप सारे वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। वहाँ पर आप प्रकाश के सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, जो कि प्रकाश का भी हमने 9 पार्ट बनाया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक मिलेगा और वहाँ से सारे वीडियो को लाइन से देख सकते हैं, जो कि कक्षा 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पर आधारित है और नई बुक से लिया गया है। तो चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले आपको बता दें, अगर आप कक्षा 10 मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप RSL मैथ चैनल पर जाकर, RSL मैथ्स चैनल पर जाकर आप अपने एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।